हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएसटीसी गुरुकुल। मेरा नाम है रुचि गोस्वामी और आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो इंग्लिश सब्जेक्ट की क्लास है। और लास्ट जो हमने इंग्लिश की क्लास की थी उसमें हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में जाना था। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की रहेगी। उसके बाद में हमारा पास्ट टेंस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये भी बहुत छोटा सा टेंस है, ज्यादा कुछ इनमें नहीं है, क्योंकि जो भी बेसिक सी बातें थी वो हमने टेंस में स्टार्टिंग में ही सीख लिया और वहीं सब क्लियर हो जाता है कि आगे के टेंस में ये होता है। इसलिए तो उससे पहले गाइस, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। कोई आपको क्वेरी हो, इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ भी आपको अपडेट चाहिए तो आप वहां मैसेज करके हमें पूछ सकते हैं। तो गाइस, पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में अगर हम थोड़ा सा जाने तो कंटिन्यूअस टेंस हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसका मतलब होता है कि कुछ समय कोई कार्य चल रहा होता है, वो कंटिन्यूअस टेंस में आता है। जो कंटिन्यू है काम, वो होता है। पास्ट का मतलब पास्ट में है, वो भूतकाल है। परफेक्ट के बारे में हमने थोड़ा सा जाना था कि वो पूरा हो चुका होता है। तो इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि पास्ट में कोई काम कुछ टाइम पर चलकर जब खत्म हो जाता है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। ठीक है। जब कोई काम भूतकाल में शुरू हुआ हो और किसी दूसरे पास्ट समय तक चलता रहा हो तो हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। बहुत इजी सा है, क्योंकि हमने कंटिन्यूअस टेंस को जान लिया है, परफेक्ट को जान लिया, पास्ट को जान लिया, तो ये बहुत इजी हो जाता है। इसके बाद में अगर हम इसकी पहचान जानते हैं तो सेंटेंस के अगर एंड में या तो सिंस या फॉर, कब से, कितनी देर से, ये कुछ भी अगर आता है तो हमें वहां पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फिल करना होता है। सिंस और फोर, इनकी बात भी हम पहले कर चुके हैं कि सिंस कब यूज होता है, फोर कब यूज होता है। इसके बाद में इसका स्ट्रक्चर है, साधारण वाक्यों के लिए होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। और इसका फॉर्मूला हमने टेंस की फर्स्ट क्लास में ही जान लिया था कि हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का फॉर्मूला होता है। इसको कुछ एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा था। ठीक है। इस इंग्लिश है इसका, ही हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। पढ़ रहा था, स्टडी जो है हमें वर्ब दे रखी है, 2 घंटे से पढ़ रहा था। डेफिनेटली है कि जब वो पढ़ रहा है तो वो कुछ समय पढ़कर ही उसने अपना खत्म किया होगा पढ़ना। तो 2 घंटे से पढ़ रहा था, इसका मतलब यहाँ पे हैड बीन स्टडिंग आएगा। हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसमें होगा। वह सुबह से काम कर रही थी। शी हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग, सुबह से वह काम कर रही थी, कुछ समय काम करके ही उसने अपना काम खत्म किया होगा। हैड बीन वर्किंग इसका आंसर होगा। वे 3 बजे से खेल रहे थे। ही हैड बीन प्लेइंग सिंस 3 PM। कुछ समय खेलकर ही उसने अपना खेलना खत्म किया होगा। तो हैड बीन प्लेइंग मतलब हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसमें फिल होगा। उसके बाद में अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम का एग्जाम्पल है, वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा था। इसमें नेगेटिव आ गया, तो अगर वह पढ़ रहा होता कुछ टाइम के लिए तो बस ही हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। नहीं है तो हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। बहुत इजी सा टेंस है, इसमें कुछ भी पढ़ने की ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें हमें पहले क्लियर हो चुकी हैं कि कब नेगेटिव में हैड नॉट आता है, कब इंट्रोगेटिव में आता है, कौन से साधारण वाक्य होते हैं और इनकी जो वर्ब है उसमें कौन सी फॉर्म फिल करनी होती है, सब हमने पहले समझ लिया है। उसके बाद में इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हम बात करें, जैसा कि इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आती है तो उसका स्ट्रक्चर होगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। का सेम एग्जांपल वही है कि क्या वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, हैड पहले आ जाएगा। ही बीन स्टडिंग,
सब्जेक्ट आएगा हेड के बाद में और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगा। फॉर 2 आवर्स हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है। सिंस और फोर का यूज हमने पहले भी बात कर ली थी इस बारे में। सिंस का जो यूज है वो निश्चित समय के लिए होता है कि हमें एक स्पेसिफिक टाइम दे दिया है मॉर्निंग में सुबह 5 बजे मंडे को। और फोर का यूज होता है एक अवधि बताता है कि कुछ टाइम के लिए 2 आवर्स 5 डेज 1 ईयर, ये हमें कुछ टाइम बता रहा है, एक पीरियड बता रहा है और ये हमें स्पेसिफिक टाइम दे रहा है जो सिंस के लिए होता है और अवधि फोर के लिए यूज होती है। तो सीधी सी एक लाइन हमें यहाँ याद रखनी है कि पास्ट का टाइम हो, टाइम चल कुछ काम चल रहा हो और समय बताया गया हो तो उसमें हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ये सारे टेंस अगर आपको अच्छे से समझने हैं तो गाइस आपको पूरी वीडियोस देखनी होंगी, उसके बाद में ही आपको टेंस समझ में आएगा, उसके बाद ही आप टेंस एग्जाम में फिल कर पाओगे। क्योंकि स्टार्टिंग जो हमारी टेंस की थी वहां हमने सारा समझ लिया था, एंडिंग आते आते बहुत बेसिक सी चीजें रह जाती हैं जो हमें टेंस में जाननी होती हैं। तो अगर आपको टेंस अच्छे से समझना है तो आप स्टार्टिंग से वीडियोस देखिएगा, एक दो वीडियोस देखने से कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए ये था हमारा आज का वीडियो। और अगली जो हमारी आज का जो हमारा पास्ट टेंस है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में जो हमारा टेंस का एक टाइप रह जाएगा वो रहेगा हमारा फ्यूचर टेंस। और अगली जो हमारी क्लास होगी वो फ्यूचर सिंपल टेंस पे बात होगी हमारी। उसके बाद में हम इंग्लिश का सेकंड टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, फ्यूचर सिंपल टेंस की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।